हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, हम लोग कंप्यूटर जो सब्जेक्ट हो जाता है इसका सोल्यूशन देखेंगे। और ऋतिक जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, यानी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। आपने क्वेश्चन पेपर भेजे जिससे हमने सोल्यूशन आपको फटाफट से दिया। वैसे हम हैंड राइटिंग बना रहे थे, उसमें टाइम भी लग रहा था, और एक पेपर हमने ऐसा दिया भी जिसमें हमने वस्तुनिष्ठ टाइप हैंड राइटिंग की, ठीक है। तो उसमें तो हमको खैर काफ़ी टाइम लग रहा था, लेकिन आपने पेपर भेजे जिससे हमने फटाफट से आपको सोल्यूशन दिया। तो एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपका देखिए क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है। सबसे पहले हम लोग वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चंस उनको मैच कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका हो जाता है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त होता है तो क्या होता है? तो आपका वैक्यूम ट्यूब। और उसके बाद स्थायी स्मृति है तो स्थायी आपकी रोम हो जाती है। कैसे? देखिए, स्थायी स्मृति उसको कहते हैं जिसमें जैसे विद्युत सप्लाई बंद हो जाने पर भी डेटा बना रहता है, तो उसको स्थिर या स्थायी मेमोरी कहते हैं। तो रोम में ये खूबी होती है। और उसके बाद है रोम का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, यानी रोम का तो रीड ओनली मेमोरी, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। जो थर्ड का है वो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो कंप्यूटर को कहते हैं, माइक्रो कंप्यूटर को और क्या कहते हैं? तो पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। तो ये आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाता है। उसके बाद फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं, एफटीपी का पूरा नाम, तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और हम आपसे देखिए कितना कह रहे थे कि ये सब फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती हैं, बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। जैसे आपका हमने बताया भी था कि रीड, रोम, ये सभी की पूछी जाती हैं। और आपका हो जाता है सीपीयू, इस तरह से बहुत सारी बताई थी फुल फॉर्म। तो उसमें देखिए आपको यहीं पर आपको दो फुल फॉर्म तो यहीं पर मिल गई कि रोम की फुल फॉर्म भी आपसे पूछी, रीड ऑनली मेमोरी, और एफटीपी का पूरा नाम पूछा, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। तो अब चलते हैं आगे, देख लेते हैं जो हमारे जो अति लघु त्रय टाइप क्वेश्चंस हैं उनको भी देख लेते हैं। तो पास्कल लाइन का आविष्कार किसने किया? यहाँ पे ये क्वेश्चन हो जाता है। तो इसमें हम देख लेते हैं ये है क्या? तो ये एक यांत्रिक कंप्यूटर है, और जिसका आविष्कार किसने किया था? तो ब्लेज पास्कल ने 1642 ईस्वी में। कब किया था? तो ब्लेज पास्कल ने 1642 ईस्वी में किया था। उसके बाद आपका 7 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है। 7 नंबर का क्वेश्चन आपका है, इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र का निर्माण यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, www यानी वर्ल्ड वाइड वेब और माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा बनाई गई तकनीकों का एक सेट है। एक प्रमुख अमेरिकी सॉफ्टवेयर कंपनी 1995 में, कब? तो 1995 में लॉन्च होने के बाद इंटरनेट एक्सप्लोरर इंटरनेट तक पहुंचने के लिए सबसे लोकप्रिय उपकरणों में से एक बन गया। तो आपको यही सब लिख देना था। और उसके बाद है, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो एक बाइट में बिट्स की संख्या, देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर है वही आपका, उसी में आपका आंसर भी छुपा हुआ है, 8 होते हैं। तो 8 नंबर का क्वेश्चन है और इसका आंसर भी 8 ही है। रैम का पूरा नाम, देखिए यहाँ पे रैम का भी आ गया, अभी रोम का था, अभी रैम का है। तो रैम का पूरा नाम क्या है? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाता है। और फ्लॉपी डिस्क सर्वाधिक किसमें उपयोग की जाती है? तो फ्लॉपी डिस्क का प्रयोग सॉफ्टवेयर अपडेट और प्रोग्राम लोड करने के लिए किया जाता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, यानी अति लघु त्रय में जो लास्ट क्वेश्चन है, यानी 11 नंबर का, उसको भी देख लेते हैं। PCMCIA का पूरा नाम क्या है? तो पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी कार्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन, ये इसका फुल फॉर्म हो जाता है। तो आई होप आप लोगों ने 11 ये क्वेश्चन है, आपने 11 ही क्वेश्चन बहुत अच्छे से किए होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं आया है जो आप ये कहें कि ये बिना पढ़ा हुआ आया है ना। तो आप लोग यहाँ पे देखिए, और जो आपके लघु त्रय टाइप क्वेश्चंस हैं वो भी, इस पे भी ऐसे ही नज़र डाल लेते हैं बहुत ही सरसरे तौर पर। कंप्यूटर के अनुप्रयोग एवं उपयोगिता पर प्रकाश डालिए। तो उपयोगिता किसको नहीं पता है भला कंप्यूटर की? कंप्यूटर की कोई 3 निवेश युक्तियाँ बताएं, तो आप आराम से लिख लिए होंगे। ईमेल से आप क्या समझते हैं? ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल, तो आपको पता ही क्या इसका यूज़ क्या है। फैक्स का अर्थ बताते हुए इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। भाई आप लोग यूज़ करते हैं ये सभी चीज़ें, तो ऐसा तो है नहीं कोई लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं, अनजान हैं। परिचालन प्रणाली की संरचना में कौन कौन से अवयव समाहित होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? अब सॉफ्टवेयर क्या है भाई?
ये कितने प्रकार के होते हैं। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एक हार्डवेयर होता है जिनको हम टच कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर इसमें जो प्रोग्राम होते हैं। तो इससे रिलेटेड चीज़ें आपको लिखनी थी। डाटा सुरक्षा के चरण के बारे में बताएं, तो डेटा सुरक्षा जो है उसके चरण को आपको बताना था। ये भी आप बहुत अच्छे से कर लिए होंगे, मुझे विश्वास है। तो फ्रेंड्स, आपका ये पेपर सॉल्व हो चुका है। अब आप लोग ये ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं। और फ्रेंड्स, बताना चाहेंगे हम कि आप लोग चैनल से जुड़े, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी स्टार्ट हो जाएगी और आप लोग स्टार्टिंग से ही तैयारी भाई कीजिएगा, बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि जब आप स्टार्टिंग से चीज़ों को पढ़ते हैं और आपने देखा कि क्वेश्चंस जो आए आपके प्रीवियस ईयर से भी क्वेश्चंस आए, लेकिन आपने जो पहले से पढ़ रखा और जो चीज़ों आपने क्लासेस अटेंड की उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं ना, तो इसके लिए आपको क्या करना रहेगा, आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो आप लोग चैनल से जुड़े अगर नए हैं, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर ही रखा है तो वो तो पहले से ही जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप लोग अपना ख्याल रखें और थोड़ा सा रेस्ट कर लें, बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि 3 दिन आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, वो बात अलग की है कि आपके साथ में हमने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है, लेकिन आप लोगों ने मेहनत की है तो वो चीज़ है कि भाई आप लोग रेस्ट कर लें। और हम तो अभी नहीं रेस्ट कर सकते क्योंकि अभी तो थर्ड सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम है वो तो भी बाकी हैं, है ना। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आप लोगों से क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू रखें, क्योंकि कंटिन्यू करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद आप लोग कंटिन्यू कर लें, ठीक है। थैंक यू।